जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्रश्नावली 2D को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2D में पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 6x माइनस 8y, इनका गुणनखंड करना है। ये भी बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन है। देखिए गुणनखंड में क्या होता है कि इन जितने भी टर्म दिए गए रहते हैं उन टर्म में जो एक जैसा रहता है उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो वही आपका क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे दो टर्म दिख रहा है, एक 6x और एक 8y। इन दोनों में एक जैसा क्या है, कहने का मतलब इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में कॉमन है, मतलब वो इसमें भी है और इसमें भी है, और वो भी कैसा हो, गुणन में हो। तो देखिए 6 में 2 है और 8 में भी 2 है, वो भी कैसे हैं, गुणन में है। तो गुणन में ही होता है, वही हमारा क्या बनता है, उभयनिष्ठ बनता है, वही हमारा कॉमन बनता है। ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखिए 6 है तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, और यहाँ पे देखिए 8 है ना, इस 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 4। ठीक है, यानी कि देखिए इन दोनों में एक जैसा क्या है, 2 है। तो यही हमारा 2 क्या बन जाएगा, इसका एक गुणनखंड बन जाएगा। यानी कि जो एक जैसा होता है उसी को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, उसी को हम लोग उभयनिष्ठ ले लेते हैं। ठीक ना। तो देखिए अगर हम लोग इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो देखिए 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। हमने बोला ना कि जो हम लोग इसका गुणन कर, जो हम लोग खंड करते हैं वो किसमें करते हैं, गुणन में करते हैं। तो इसलिए इसमें से 2 निकला तो क्या बचा, 3 बचा, है ना। कितने बच्चे गलती कर देंगे कि 6 में से 2 कॉमन लेंगे तो कहेंगे कि 4 बचेगा, वो घटाते हैं। तो घटा करके नहीं लिखना है, भाग दे करके लिखना है। ठीक है। अगर आप ये भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप 6 में से 2 कॉमन ले रहे हैं और आप नहीं पता कर पा रहे हैं कि क्या बचेगा, तो सीधे जितना आप कॉमन ले रहे हैं उससे इस वाले में भाग दे दीजिए। भाग देने पे जितना बार भाग जाएगा आप समझ लीजिए कि उतना वहाँ पे बचेगा। तो देखिए जब 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और देखिए एक्चुअली में 3 बच भी रहा है। ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे x है तो x बच जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस। यहाँ 8 में से 2 निकला तो देखिए 8 को हम 2 गुणे 4 लिख सकते हैं, तो इसमें से 2 निकल गया तो क्या बचा, 4 बचा, और यहाँ पे y है तो y बचा। ठीक है। तो आप ऐसे भी 4 बचा सकते हैं, या फिर क्या करिए आप 2 से 8 में भाग दीजिए, 4 बच जाएगा, हो गया। तो फाइनली आपका यही क्या हो जाएगा, गुणनखंड बन जाएगा। तो देखिए ये आपका विकल्प नंबर पहला में ही दिया हुआ है कि 2 है और ब्रैकेट में 3x माइनस 4y है। ये पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही दूसरा है देखिए एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी बहुविकल्पी ही है। तो देखिए दूसरा है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक ना। अब देखिए ये इनका हमको गुणनखंड करना है, तो इनका गुणनखंड कैसे होगा, और इनका गुणनखंड जब हम करेंगे तो क्या कॉमन लेंगे, हमने अभी बताया ना कि जो दोनों में हो एक जैसा। तो देखिए यहाँ पे x पे घाते 3 है और यहाँ पे x पे घाते 2 है। तो देखिए जब हम लोग चर में गुणनखंड, यानी कि जब चर में हम लोग कॉमन लेते हैं, अच्छा चर का जब गुणनखंड करते हैं तो उन चर में जो सबसे कम वाला घात वाला होता है ना, उसी को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, उसी को उभयनिष्ठ लेते हैं। तो जरा देखिए यहाँ पे x पे घाते 3 है और यहाँ पे x पे घाते 2 है, तो हम यहाँ पे कौन सा कॉमन लेंगे, x पे घाते 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x पे घाते 3 है और यहाँ पे x पे घाते 2 है, तो कम कौन है, यही वाला है ना। तो जो कम होता है उसी को हम लोग कॉमन लेते हैं। तो इसमें से हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए एक्स स्क्वायर हमें यहाँ से कॉमन लेंगे तो लिखेंगे हल एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें से दोनों में से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स पे घाते 3 था, एक्स स्क्वायर निकल गया तो एक एक्स बच गया ना, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और फिर हमें एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो जब एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, तो देखिए हम एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर गुणे 1। अब इसमें से देखिए एक्स स्क्वायर निकल गया, तो एक्स स्क्वायर निकल गया तो क्या बचा, 1 बचा। अब हम क्यों एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर इंटू 1 लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि जब हम एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो हमको एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। तो जब इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा तो हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर गुणे 1 लिख सकते हैं। और ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा कि हम इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये देखिए विकल्प नंबर 2, ये दूसरा जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में एक्स माइनस 1, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये दोनों बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम लोग करते हैं तीसरे नंबर से। ये सब हो गया, ये तो छोटा छोटा क्वेश्चन था। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 6xy। देखिए इनका गुणनखंड करना है। देखिए गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले आप हल लिखेंगे, आप जिस क्वेश्चन का गुणनखंड करना चाहते हैं उस क्वेश्चन को एज इट इज उतारेंगे, फिर इसमें से देखेंगे कि क्या क्या कॉमन हो सकता है। तो देखिए 3 है और यहाँ पे अंकों में देखिए चाहे आपको भाग देना हो, चाहे आपको कॉमन लेना हो, चाहे आपको गुणा करना हो, हमेशा आप 3 स्टेज में ये सब काम करते हैं। पहला स्टेज आपका होता है चिन्ह का, दूसरा स्टेज होता है अंकों का यानी कि संख्याओं का, और तीसरा स्टेज होता है चार मतलब चर का। तो फर्स्ट देखिए क्या होता है, चाहे आप क्या करिए, भाग करिए,
ठीक है ना, चाहे आप गुणा करिए चाहे आप गुणनखंड कीजिए, ठीक है ना। ये तीनों का तीनों काम कितने स्टेज में होता है, 3 स्टेज में। पहले चिन्ह का, जो भी आपको करना है वो पहले चिन्ह का करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, संख्या का, फिर उसके बाद चर का। हमेशा सबसे पहला काम चिन्ह का ही होगा, फिर संख्या का होगा, फिर चर का होगा, ठीक है ना। चाहे भाग करिए, चाहे गुणा करिए, चाहे गुणनखंड करिए। अब देखिए यहाँ पे हमको गुणनखंड करना है, तो जब गुणनखंड करना है तो पहले चिन्ह की बारी आई, तो चिन्ह तो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर कोई अन्य चिन्ह होता तो फिर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे पहले देखते हैं कि हमको क्या कॉमन लेना है, ठीक है ना। तो फिलहाल जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग और एक देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो चिन्ह का कोई महत्व ही नहीं रहा, तो खत्म। अब हम किस पे आएंगे, संख्या पे। तो देखिए संख्या में क्या है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे संख्या में 6 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में है, तो 3 में भी 3 है और 6 में भी 3 है। देखिए ये 3 होने का मतलब उसका पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जो दोनों में है उसका पहाड़ा पढ़ना आप स्टार्ट कर दीजिए। जिसका पहाड़ा पढ़ने पर वो दोनों आ जाते हैं, समझ लीजिए वही उसमें से उभयनिष्ठ निकलेगा। तो देखिए 3 के पहाड़ा में 3 आता है और 3 के पहाड़ा में 6 भी आता है, इसका मतलब इसमें से उभयनिष्ठ क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो जो उभयनिष्ठ होता है उसी को हम बाहर निकाल लेते हैं। चलिए अब संख्या तो निकाल ली, अब फिर किसका बारी आता है, चर का। तो चर देखिए वही चर कॉमन होते हैं जो एक जैसे होते हैं, और वो भी जब एक जैसे चर हो जाएंगे तो उनमें जो सबसे कम घात वाला होगा वही हमारा कॉमन होगा। तो देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पर भी x है, यहाँ पे x पे घाते 2 है और यहाँ पे x पे घाते 1 है, यानी कि कॉमन क्या होगा, कम घात वाला, यानी कि एक घात वाला, यानी कि x कॉमन हो जाएगा। अब तो यहाँ पे y नहीं है लेकिन यहाँ y है, तो जब दोनों जगह होता तभी तो कॉमन होता है, तो यहाँ पे तो y है ही नहीं, इसका मतलब अब y नहीं कॉमन होगा। तो यहाँ पे 3 बाहर निकल गया, x स्क्वायर 2 था, 1 निकल गया, तो 1 बच गया ना। अब यहाँ पे देखिए प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लिख दिए। अब 6 में से 3 निकल गया तो क्या बचा, 2 बचा, क्योंकि आप 3 से 6 में भाग देंगे 2 बार भाग जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 बचा। यहाँ पे x था, x निकल गया तो बचा क्या, यहाँ पे y बचा, यही आपका हो जाएगा गुणनखंड, ठीक है। तो ये आपका तीसरा था। अब चौथा देखिए, चौथा है 7m माइनस 21m स्क्वायर n स्क्वायर। अब देखिए इनका गुणनखंड करना है, तो इनका गुणनखंड करने के लिए हम लोग पहले इस क्वेश्चन को एक बार लिखेंगे। अब देखिए दोनों में एक जैसा है क्या, तो हमने बताया ना दोनों में करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, चिन्ह देखेंगे। तो यहाँ देखिए इसके आगे प्लस चिन्ह है, देखिए जो फर्स्ट टर्म के आगे चिन्ह होता है ना वही चिन्ह हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लस चिन्ह है ना, इसका मतलब प्लस चिन्ह कॉमन लेंगे, और जब प्लस चिन्ह कॉमन लेंगे तो चिन्ह में कोई अंतर नहीं आता है। माइनस चिन्ह कॉमन लेने पे आता है, चाहे माइनस चिन्ह से गुणा करने पे अंतर आता है, ठीक है ना। तो जो भी झमेला खड़ा होता है वो माइनस चिन्ह लेने पर, जब प्लस चिन्ह रहेगा तो कोई झमेला नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे पहला टर्म में प्लस चिन्ह है, इसका मतलब प्लस चिन्ह कॉमन लेंगे, और जब प्लस चिन्ह कॉमन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और फिर किसकी बारी आती है, संख्या की बारी आती है। तो यहाँ पे देखिए संख्या में 7 है और यहाँ पे 21 है, 7 के पहाड़ा में 7 भी आता है और 7 के पहाड़ा में 21 भी आता है, यानी कि इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, 7 कॉमन हो जाएगा। संख्या की भी खत्म हो गई। अब किसका बारी आता है, चर का। अब चर में भी क्या देखेंगे, एक जैसा। यहाँ पे देखिए यम है, यन है, यहाँ पर भी यम है और यन है, यहाँ पे इन दोनों का घात 1 है और यहाँ पे इन दोनों का घात 2 है। इसका मतलब जो कम घात वाले होते हैं वही कॉमन होते हैं, यानी कि एक घात वाला कॉमन हो जाएगा ना। तो फाइनली हम लोग यम यन कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 7m n, ये तो पूरा का पूरा बाहर आ गया। जब पूरा का पूरा बाहर आ गया तो बचा क्या, इनका गुणांक, यानी कि जब 7m n से जब 7m n में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो वही एक बच गया। फिर माइनस, अब यहाँ पे देखिए 21 है, अब 21 में से हमने 7 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा तो नहीं हमको पता आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे, इसी 7 से 21 में भाग देंगे कि 3 बार जाएगा, तो यानी कि 3 बचा। यम यन यहाँ पे एक एक हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे थे कितने, 2 थे ना, तो एक एक निकल जाएंगे तो कितना बचेगा, एक एक बचेगा, यानी कि यम यन बचेगा। यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए चौथा भी हो गया। अब ये हम रूल मिटा दे रहे हैं, अब यहाँ पे अब हम 5वें से करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये रूल आप जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये आप क्लास 9th का पढ़ रहे हैं, जब 10th में पढ़ेंगे ना तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा, ठीक ना। यहाँ पे अभी आपको सिखाया जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप चढ़ाया जा रहा है, ठीक ना, छोटी छोटी बातें। अभी जब आप 10 में पढ़ेंगे यही सब चीज़ें तो आपको इतना छोटा छोटा थोड़ी देगा, वो कॉम्प्लिकेटेड देगा। उसको आप तभी समझ पाएंगे जब इन चीज़ को समझे रहेंगे, इसके बेसिक को समझे रहेंगे, ठीक ना। तो इस चीज़ को आप ज़रा ध्यान से समझिएगा। 5वां देखिए, 5वां में है 21x स्क्वायर, फिर है y स्क्वायर प्लस 63xy। इनका हमको करना है गुणनखंड। अब देखिए गुणनखंड में हम लोग करते क्या है, सबसे पहले चिन्ह का करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे तो दोनों में क्या है, प्लस का चिन्ह है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर संख्या देखते हैं, तो संख्या देखिए यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 63 है। अब 21 के पहाड़ा में भी 21 आता है और 21 के पहाड़ा में 63 भी आता है। इसका मतलब इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, 21 कॉमन हो जाएगा। संख्या हमने ले लिया कॉमन।
अब किसकी बारी आती है, चर की बारी आती है। तो यहाँ पे देखिए चर में x है और y है, यहाँ पर भी चर में x है और y है। अब यहाँ पे x का घात देखिए 2 है, y का भी घात 2 है और यहाँ पे x का घात 1 है और y का घात भी 1 है। तो चर में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन कौन सा लेते हैं, जो कम घात वाला होता है, यानी कि एक घात वाला कॉमन लेंगे, यानी कि xy। तो यहाँ पे देखिए 21 निकल गया, x और y भी एक एक निकल गए, दो दो थे ना तो एक एक बच गए, फिर प्लस अब 63, 63 में से 21 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 21 या 63 यानी कि 3 बचेगा। और यहाँ पे x और y बाहर निकल गए तो यहाँ पे x y और y बचे ही नहीं, तो फाइनली यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो पाँचवा ये हो गया। छठा देख लीजिए ऐसे ही, तो छठवें में देख लीजिए है आपका 3p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 3pq फिर q, ये q वाला q यानी कि 3 घात वाला q है और ये एक्चुअल में q है, फिर प्लस 9pq स्क्वायर। ठीक है, अब हमको करना क्या है, इनका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज उतारेंगे। देखिए परीक्षा में लिखने का यही सबसे अच्छा तरीका है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। पहले जो भी क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को आप लिखिए, फिर उसके बाद आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए। अब देखिए संख्या, सबसे पहले तो हम चिन्ह का कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे चिन्ह सबका क्या है, प्लस है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर उसके बाद बारी किसकी आती है, संख्या की। तो संख्या में देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 9 है, तो सभी में एक जैसा क्या है, 3 है ना, क्योंकि 3 के पहाड़ा में भी 3, इस वाले में भी 3 और यहाँ पर भी 3 के पहाड़ा में 9, यानी कि फाइनली हम लोगों को कितना कॉमन लेना पड़ेगा, 3 कॉमन लेना पड़ेगा। चलिए एक चीज़ तो निर्धारित हो गया। दूसरा अब किसकी बारी आती है, चर की। तो यहाँ पे चर में देखिए कौन कौन है, पी क्यू है। यहाँ पे देखिए पी का घात 2, क्यू का घात 2, यहाँ पे 3 घात है पी का और यहाँ पे क्यू का घात 1 है, और यहाँ पे पी का घात 1 और क्यू का घात 2। तो फाइनली ऐसा कौन है जो सभी में है, तो पी क्यू है। देखिए यहाँ से पी 2 घात था, यहाँ 3 घात था और यहाँ पे 1 घात था, तो सबसे कम 1 घात वाला है ना, इसीलिए पी हमने 1 कॉमन लिया। अब क्यू में देखिए यहाँ पे क्यू का घात 2 है और यहाँ क्यू का घात 1 है और यहाँ पर भी क्यू का घात 2 है, यानी कि सबसे कम घात कितने, 1 घात है ना, तो हमको 1 घात ही कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इतना हमको कॉमन लेना है, तो 3 बाहर निकल गया, पी और क्यू एक एक बाहर निकल गए, 2 2 थे तो 1 1 बच गए ना। अब यहाँ से 3 निकल गया, पी 3 था, 1 निकल गया तो 2 बच गया, और क्यू तो 1 ही था वो निकल गया, खत्म। फिर प्लस यहाँ पे 3, 9 में से 3 निकल गया तो 3 बचा, और पी 1 था, 1 पी निकल गया, क्यू 2 था ना, 1 निकल गया तो 1 क्यू बच गया, तो फाइनली यही हो जाएगा आंसर। ठीक ना, तो देखिए कितना छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन बहुत ही जो है कि कंसेप्चुअल है। आपका कंसेप्ट जितना ही क्लियर रहेगा उतना ही आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए 7वें नंबर के क्वेश्चंस को। 7वें नंबर का क्वेश्चन है आपका ए स्क्वायर बी और ब्रैकेट में है 1 माइनस एक्स, फिर माइनस ए ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स। इनका हम लोगों को करना क्या है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड में करते क्या है, तो गुणनखंड में पहले तो एक बार लिखेंगे, फिर उसके बाद एक जैसा जो होगा उनमें से हम कॉमन लेंगे। यहाँ पे देखिए एक पद हमारा ये है और एक पद ये है। अब इन दोनों में एक जैसा है क्या, तो देखिए एक तो ए भी है और यहाँ पे 1 माइनस एक्स, तो ए यहाँ पे 2 है और 1 माइनस एक्स है, और यहाँ पे ए है और यहाँ पे 1 माइनस एक्स है। तो फाइनली इनमें से क्या कॉमन होगा, ए कॉमन होगा और 1 माइनस एक्स भी कॉमन होगा। तो यहाँ पे देखिए ए 2 था, 1 निकल गया तो 1 ए बच गया, यहाँ बी अकेला था और बी इसमें से चूंकि कॉमन ही नहीं है तो ये वाला बी भी बच गया। 1 माइनस एक्स ये कॉमन निकल गया, तो फिर माइनस यहाँ पे देखिए ए था वो भी बाहर निकल गया, 1 माइनस एक्स था ये भी बाहर निकल गया, तो बचा क्या, इसका गुणांक और उसका गुणांक क्या है, 1 है। तो फाइनली क्या बच गया, ये बच गया, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, कितना छोटा था क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल था बस। 8वां देखिए 5 है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, फिर प्लस 10 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, प्लस में 20 है, फिर एक्स प्लस वाई है। देखिए इन दोनों में एक जैसा है क्या, सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन को एक बार लिखेंगे। अब देखिए इन दोनों में एक जैसा है क्या, सबसे पहली बात तो एक हमको ये दिख रहा है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, तीनों में दिख रहा है, इसका मतलब ये एक्स प्लस वाई तो कॉमन होगा ही होगा। उसके साथ साथ संख्या में देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, तो इसमें से भी वही निश्चित दिख रहा है। 5 के पहाड़ा में 5 भी आता है, 5 के पहाड़ा में 10 भी आता है और 5 के पहाड़ा में 20 भी आता है, इसका मतलब 5 भी बाहर निकलेगा, बाहर निकल गया। यहाँ से 5 निकल गया और यहाँ से एक्स प्लस वाई 1 निकल गया, तो चूंकि यहाँ पे 3 थे ना तो 2 बच गए, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बच गया। फिर प्लस यहाँ पे देखिए 10 में से 5 निकल गया तो 2 बचा,
क्योंकि 5 दूना 10 होता है। और यहाँ से x प्लस वाई 2 था, एक निकल गया तो एक बच गया ना, x प्लस वाई फिर प्लस। अब यहाँ से देखिए x प्लस वाई तो बाहर निकल गया और यहाँ 20 में से 5 निकल गया तो क्या बचा, 4 बचा, ये बचा ना, तो फाइनली ये हो जाएगा आंसर। ठीक ना। तो इस तरह से देखिए हमने इसका गुणनखंड कर दिया। अब देखिए 9 नंबर के क्वेश्चंस को, 9 और 10 यहाँ बता दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक ना। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन, 9 नंबर के क्वेश्चन में लिखा है ए क्यू बी क्यू प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी के पावर 4। देखिए इनका हमको गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम दिए गए क्वेश्चंस को एक बार लिखेंगे। तो ए क्यू बी क्यू प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी के पावर 4। अब देखिए कॉमन कौन होगा, तो सबसे पहले संख्या देखेंगे, तो संख्या में केवल एक ही जगह दिख रहा है, जब सभी में दिखता तब ना कॉमन लेते हैं, तो फिलहाल संख्या भी छूट गया, चिन्ह तो वैसे भी छूटना था क्योंकि सबके आगे प्लस है। अब बाकी के हमारे बचते हैं चर वाले, तो चर में देखिए यहाँ पे ए और बी हैं, यहाँ पे देखिए ए का घात 3 है, यहाँ ए का घात 2 है और यहाँ ए का घात 2 है, तो ए का सबसे कम घात कितने हैं, 2 है ना, इसका मतलब हमको ए का 2 घात कॉमन लेना है। चलिए एक चीज़ तो निर्धारित हो गया। फिर अब किसकी बारी आती है, बी की बारी आती है। तो अब देखिए बी के घात 3 है, यहाँ बी के घात 2 है और यहाँ बी का घात 4 है, तो बी का सबसे कम घात कितना है, 2 है ना, यानी कि हमको बी स्क्वायर कॉमन लेना है। अब यहाँ पे ए क्यू और बी क्यू, यहाँ पे 3 थे ना, 2 निकल गए तो एक बच गए ना, फिर प्लस यहाँ पे तो 2 ऐसे ही बच गया, ए 2 था बाहर निकल गया, बी भी 2 था वो भी बाहर निकल गया, तो फाइनली और बी वाले पद तो बचे ही नहीं, केवल क्या बचा, 2 बचा, फिर प्लस यहाँ पे ए 2 था वो बाहर निकल गया, यहाँ बी 4 था लेकिन 2 निकला तो अभी 2 बच गया ना, तो बी स्क्वायर बच गया, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये 9 नंबर का था। 10 नंबर का देख लीजिए, ये थोड़ा सा करड़ी वाले क्वेश्चन है। करड़ी में 3a है प्लस करड़ी में 9b है फिर प्लस करड़ी में 6 है, इनका हमको गुणनखंड करना है। तो देखिए गुणनखंड करने से पहले आप क्वेश्चंस को एक बार लिखेंगे। अब देखिए इसको हम क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं, इस कड़ी में 9 को हम 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, इस 6 को हम 3 गुणे 2 लिख सकते हैं। ठीक ना। अब देखिए सब में कड़ी में 3 दिख रहा है, दिख रहा है ना। अच्छा यहाँ पे एक स्टेप और हम आपको बढ़ा देते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए जब कड़ी में एक जैसे कई सब संख्याएं होते हैं तो उनको हम अलग अलग लिख सकते हैं, तो इसको हम कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 लिख सकते हैं। वैसे ये कड़ी में 3 गुणे 2 है ना, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2, क्योंकि हमने आपको जब करड़ी का गुणा बता रहा था तो बताया था कि जब करड़ी एक जैसे होते हैं तो उनका क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे उल्टा प्रोसेस सोचिए, यहाँ पे कड़ी में 3 का कड़ी में 2 में गुणा करना, तो देखिए कड़ी समान है ना, तो जब कड़ी समान है तो कड़ी के अंदर वाले का गुणा हो जाएगा, और जब कड़ी के अंदर वाले का गुणा होगा तो यही हो जाएगा। तो जस्ट इसका रिवर्स लगा लीजिए, जब ये है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्वाभाविक सी बात है। अब देखिए सभी में एक जैसा क्या है, तो सभी में एक जैसा कड़ी में 3 है, तो यहाँ से कड़ी में 3 निकला तो ए बचा, और यहाँ से कड़ी में 3 निकला तो यहाँ पे कड़ी में 3 और बी बचा, और यहाँ से कड़ी में 3 निकला तो क्या बचा, कड़ी में 2 बचा। तो इस तरह से ये आपका सॉल्व हो गया। तो इसमें 10 क्वेश्चन दिए थे, 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए।